हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम गणित की बहुत ही मजेदार और आसान अवधारणा सीखेंगे, जिसे समझते ही गणित आपके लिए एक खेल जैसा हो जाएगा। तो शुरू करें। साझा गुणज, कॉमन फैक्टर्स। साझा गुणज क्या होते हैं, पहले हम ये सीखते हैं, उसके बाद जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसे सॉल्व करेंगे। तो साझा गुणज कॉपी में देखते हैं। देखिए, जैसे कोई दो संख्याएं दी गई हैं, हमने लिया है 30 और 32। इनके क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे और उन गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि ये इवन नंबर है, 0 आ रहा है ना, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक कम 2, कितना बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो ये कितना हो गया, 1 0 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब फिर ये 2 से जा सकता है, नहीं जा सकता, तो 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। 3 पंजे 15। ठीक, अब कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एक 5। तो इसकी गुणनखंड क्या है, 2 3 5 और 1। 2 3 5 और 1। अब ये वाला देखिए, यहां ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो 2 एक 2, कितना बचा, 3 में से 2 का 1 बचा, तो ये 1 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 बचा है, 2 6 12। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 चिक्को 8। फिर 2 से हो सकता है, 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 एक 2। तो यहाँ कितनी बार 2 आया, इसके गुणनखंड सिर्फ 2 2 है ना। कितनी बार आया है 2, 5 बार, और 1 आया। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 बार 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। ठीक है, अब इसमें साझा गुणज, साझा गुणनखंड मतलब इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कॉमन फैक्टर है ना। तो देखिए, यहाँ 1 और ये 1। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 नहीं दिख रहा, यहाँ 5 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। 1 और 1, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो 2 इंटू 1, तो ये 2 एक 2। ठीक है, 2 इंटू 1 मतलब 2 एक 2, ऐसा लिख सकते हैं, या 2 इंटू 1 ही लिखिए आप। ठीक, तो इसका साझा गुणनखंड क्या हुआ, 2 हुआ। और इसे हम इजी लैंग्वेज में, मतलब जब आप आगे देखेंगे, तो जब आपने साझा गुणनखंड पढ़ा तो हमें क्या मिला, ये है HCF, या महत्तम समावर्तक। इसको आप आगे पढ़ेंगे, महत्तम समावर्तक वर्तक। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तो हम 25 के गुणनखंड निकालते हैं, निकालिए। देखिए, 25 और 35 के, तो 25 में किससे डिवाइड होगा, 5 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो 25, फिर 5 का किससे डिवाइड होगा, 1 से, तो इसमें क्या आया, 5 गुणित 5 गुणित 1 आया। ठीक है, अब 35 है, अब इसको भी डिवाइड करिए, तो और कुछ से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 से हो रहा है, लेकिन उसके पहले 5 से हो रहा है, तो हम 5 से करेंगे। 5 7 35, फिर 7 का डिवाइड, 7 तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इस और किसी से होगा ही नहीं, 7 का 7 से, तो 5 गुणित 7 गुणित 1। अब इसमें कॉमन क्या आया, ये 5 आ रहा है, ये वाला 5 आ रहा है, और ये 1 1। ठीक, तो यही हम लिखेंगे, इसके 5 5 और इसके 5 7। ठीक, लिखिए, यहां 5 गुणित 7 है ना, 5 गुणित 5, और ये 5 और 7। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला, तो यहां से हटा के हम इसको कहाँ कर देंगे, यहां कर देंगे, और 1 भी हम कॉमन ले सकते हैं, 1 तो सभी के उसमें कॉमन आता है, तो ये हो गया। ठीक है, तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग में कौन से गुणनखंड लिखे हैं, 25 और 35 के साझा गुणनखंड, तो कौन कौन से हैं, 5 और 1, 5 और 1। अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे, 40 और 60 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, 40 और 60 के गुणनखंड निकालने के लिए काय से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, हम वो भी देखते हैं। चलिए डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 और ये 0, फिर 2 से डिवाइड किया
2 एक कम 2 और ये 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, अब क्या आ जाएगा 5 एक कम 5। अब ये 60 है, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 और ये 0, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 एक कम 2, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 2 पंजे 10, फिर 3 से डिवाइड होगा ना 15 है, 3 पंजे 15, 5 एक कम 5। तो इनके गुणनखंड क्या है 2 2 2 5, ठीक है। ये हम यहाँ लिखते हैं, ये इसको काट दीजिए, ठीक। हम लिखेंगे यहाँ 2 2 2 और ये 5 है ना, 5 भी है, हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है 2 2 3 5, ठीक है। 60 के गुणनखंड क्या है 2 2 3 और ये 5, ये 5 भी काट दीजिए, यहाँ क्लियर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ आप 2 लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ 5 5 दिख रहा है, तो ये 5, ठीक है। और कुछ दिख रहा है, ये 2 भी कॉमन है ना, ये वाला 2 यहाँ है, ये यहाँ 2 है और ये 3 है, तो ये कॉमन नहीं है, 2 और लिख लेंगे। तो क्या हुआ 2 5 1 2, 2 5 2 2 बार 2, फिर 5 और फिर 1, ठीक है। तो इसका कॉमन गुणनखंड क्या हुए 2 2 5 1। यदि हम इन सबका मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, ठीक है। महत्तम समावर्तक, मतलब इन सबका जो सबसे कॉमन फैक्टर्स है वो निकाला है ना। तो आप इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप महत्तम समावर्तक दिखाई देगा। गुणनखंड के पेड़ को देखिए आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें 18 दिया है। 18 के 2 गुणनखंड 9 और 2, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 9 दूनी 18, बिल्कुल आता है। फिर 9 को भी क्या 3 और 3, 3 3 9, ऐसे ही हमें और बोला गया है। तो 18 को और हम कैसे लिख सकते हैं, 6 तिया भी 18 होता है ना, 6 तिया 18 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 6 और ये 3। अब 6 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ऐसे ही होता है ना, 3 और 2, तो ये हमारा नया पेड़ बन गया। अब हमें बोला गया है कि तुम 24 के गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हो, उनमें से 3 को नीचे बनाओ, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए हम पहले 24 के गुणनखंड पूरा निकाल लेते हैं और फिर उनको जोड़ के घटा के जैसा भी होगा हम उसमें पेड़ बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहीं पे 24 के गुणनखंड देखिए, ये 24 है, 24 किससे डिवाइड होगा 2 से हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए तो 2 छंग 12, फिर 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 6 आ जाए तो 2 तिया 6, फिर 3 एक कम 3, ठीक है। अब हम कैसे बना सकते हैं, तो पहले आप पेयर लेते जाइए। तो हम क्या करेंगे, पहला पेयर ऐसा लेंगे कि ये पूरा 2 एक उसमें आ जाएगा और 3 अकेला, ठीक है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। और 3 क्या रह गया, अकेला रह गया, तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब और पेड़ बनाइए, तो 8 को हम कैसा लिख सकते हैं, 8 को 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। जैसे आप 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसा ही आएगा, है ना, 4 दूनी 8 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक पेड़ ये हो गया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इन 2 को एक साथ ले लें और ये 2 और 3 एक साथ ले लें, तो 2 और 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, और 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, तो 4 और 6, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6, ठीक है। अब इन 4 और 6 को और भी गुणनखंड में बांट सकते हैं, तो ये 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 दूनी 6। और ये 4 को कैसा लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, ये बड़ा पेड़ हो गया। अब 24 का एक और गुणनखंड निकालना है, हम क्या करेंगे, इस 2 को अकेला छोड़ेंगे, ऐसा हम मानते चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पेड़ बन जाएंगे, ठीक है। इस 2 को अकेला छोड़ दो और ये वाली संख्या एक साथ ले लो, तो 2 दूनी 4 तिया 12, और ये 2 का अकेला छोड़ दिया, ठीक है, 12 और 2, तो 2 को वैसा का वैसा रहने दीजिए। ये इसके गुणनखंड निकालिए, 6 दूनी 12 ऐसा लिख सकते हैं, और 6 को और क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ 4 दूनी 8, 8 तिया
24। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 3 दूनी 6 तो ये 6 आया। ऐसे ये वाला पेड़ हमने बनाया है। ठीक है।